Hello everyone. Today I am trying to discuss about the packaging of DNA into क्रोमोसोम। सबसे पहले हमें दो तीन वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ने के लिए। एक तो क्रोमोसोम क्या होता है, दूसरा हमें क्रोमेटिन क्या होता है। देयर आर टू वर्ड, एक क्रोमोसोम, एक अनदर वन इज द क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन इज जस्ट लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे अपन सेल के नॉर्मल कंडीशन में जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो उसके न्यूक्लियस में इस तरह का अपन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्रोमेटिन। इट इज़ द क्रोमेटिन एंड ये हमारा इंटरफेज स्टेज में होता है। जब अपन सेल को डिवीजन कंडीशन में देखते हैं, यानी सेल जब डिवाइड करना चाहता है तो हम लोग उसी क्रोमेटिन को क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर में देखते हैं। यानी हमारे पास जो हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। हर एक ऑर्गेनिजम्स का अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये जो क्रोमोसोम होते हैं उसके बीच में सेंट्रोमियर होता है। बीच में भी हो सकता है, साइड में हो सकता है, ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। अभी अपन बीच में बता रहे हैं कि ये हमारा एक आर्म हो गया, ये दूसरा आर्म हो गया। इसको अपन सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर, MERE, सेंट्रोमियर। अब इस कंडीशन में क्या है कि जो क्रोमोसोम्स है वो स्पेशली हमारा DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना रहता है और उसमें नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स भी कंसीडर करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर हिस्टोन प्रोटीन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, उस क्रोमोसोम्स में ये हमारे पास DNA है। अब ये किस तरह से पैकेज्ड रहता है, यानी DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, उसी के बारे में स्टडी करते हैं अपन इस टॉपिक में, जिसको अपन पैकेजिंग ऑफ DNA कहते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से अपन चर्चा करेंगे क्या कि सपोज ये हमारे पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कब? जब वो हाईली ऑर्गेनाइज हो। केमिकल कंपोजिशन क्रोमेटिन के थ्रू ही होगा, लेकिन जब सेल डिवाइड करना चाहता है तो वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए अपन इसको क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं। जो बहुत लार्ज साइज, हमारे पास क्या है 2.2 मीटर्स का DNA रहता है और ये काफ़ी हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में फॉर्म रहता है, जो बहुत छोटे न्यूक्लियस में भी ये एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं। अब इसको अपन जानना ज़रूरी है कि कैसे ये अरेंज रहते हैं। तो इसमें हम इसके छोटे से कंपार्टमेंट का स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो ये छोटा सा हाईली कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर रहता है, उसके बारे में अपन पहले पढ़ते हैं। इस हाईली स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं क्या कि हमारे पास जो DNA है स्पेशली वो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये हमारे पास 1 2 3 4 H2A, H2B, H3, H4, ये दो दो पेयर में रहते, एक पेयर में रहते हैं, इसीलिए अपन इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। और ये हमारे पास H2A, H2B, H3 और H4 हमारा क्या हो गया? ये प्रोटीन हो गया। ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन। अब इसको जो रैप किए हुआ है, ये जो रैप किए हुआ है ये हमारा DNA है। DNA इसको रैप किया। DNA तो एकदम लंबा है अगर अपन उसको लंबे की तरफ देखेंगे, लेकिन जब जिस तरह से अपन कोई पतंग उड़ाते हैं तो हमारे पास लटाई होता है, उस लटाई में धागा क्या रहता है? रैप रहता है। उसी तरह से ये हमारे पास प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स पे DNA क्या रहेगा? रैप रहेगा। और इस DNA में रैप होने के बाद एक और लिंकर प्रोटीन्स रहता है जो इसको टाइटली बाइंड करके रखता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का ऑक्टामर्स ऑक्टामर्स है, जो हमारा H2A, H2B, H3, H4 याद रखना है। इसके अलावा एक वो H1 है जो हमारा लिंकर प्रोटीन्स है, इसको भी अपन को याद करके रखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है जिसमें DNA एक
दूसरे के साथ हाईली रैप रहता है। H2A है, ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज वाले जो इम्यूनो एसिड्स है वो ज़्यादा पाए जाएंगे। और जो डीएनए है, डीएनए में तो हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड्स है, उसके पास फॉस्फेट रहता है फ्री, तो नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ हाईली कॉम्पैक्टली बाइंड रहते हैं और कॉम्पैक्टली बाइंड करके ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है क्रोमेटिन का, वो हमारा कौन होता है, हमारा न्यूक्लियोसोम्स होता है। तो न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिन, जो भी आपको बोलना है। अब इस कंडीशन में हमें याद रखना है कौन कौन से H2A, H2B, H3 और H4, ये याद रखना है। और इसमें हमें एक और चीज़ याद रखना है कि कौन सा हमारे पास एक और प्रोटीन्स है जिसका नाम है H1 प्रोटीन्स, जो लिंकर प्रोटीन्स है। अब हमने आपको बताया चूँकि प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन हमारा अमाइनो एसिड से मिलकर बना रहता है। तो वो अमाइनो एसिड जिस पे ज़्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा लाइसिन और आर्जिनिन हो जाता है। तो दो ऐसे अमाइनो एसिड्स है जो हाईली चार्ज अमाइनो एसिड्स है, जिस पे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स है, वो हमारा लाइसिन और आर्जिनिन। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से कोई हम लोग क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज के साथ जो हमारा फॉस्फेट है, जैसे न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट हमारा और शुगर बैकबोन के रूप में, तो वो फॉस्फेट इसके साथ अटैच करता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन के थ्रू ये एसोसिएट रहते हैं। तो याद रखना है कौन सा ज़्यादातर अमाइनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन। ये हमारा फिर दूसरे में ये नो कॉमनली न्यूक्लियस वाले में, लेकिन जहाँ पर हमारा गैमिट है वहाँ पे हम देखते हैं प्रोटाएमिन्स पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटाएमिन्स ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। अब देख लीजिए, हमारे पास ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा कौन सा अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4, इसको इस तरह से रैप करके रखे हुआ है हमारा H1 प्रोटीन, इस तरह से इसको रैप करेगा। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, जिसको अपन लिंकर प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो डीएनए हो गया, ये हमारा लिंकर डीएनए हो गया, इसको भी अपन को समझना है। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जाना, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो कोर पार्टिकल्स है या कोर प्रोटीन्स है उसके बारे में हमको आइडिया हो गया। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि कौन सा मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो हमारा H2A है, H2B है, H3 है, H4 है और H1 है। तो सब की मॉलिक्यूलर वेट है जो डाल्टन में दिया गया है। और लाइसिन रिच होते हैं H1, फिर लाइसिन रिच, आर्जिनिन और लाइसिन रिच। याद रखना, उतना ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है क्लास 12 में, सिर्फ इतना जानना है। अब आगे अपन पढ़ाते हैं, यहाँ पे इस बात को हम समझ गए। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ये मॉडल्स किस तरह से। यहाँ पे हमारे पास ये जो एक न्यूक्लियोसोम है, ये हमारा एक न्यूक्लियोसोम हुआ, ये वाला, ये एक न्यूक्लियोसोम, फिर हमारा दूसरे न्यूक्लियोसोम्स में देखिए इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम। तो इसकी साइज़, पहले तो अपन उसकी साइज़ देखेंगे, इसकी साइज़ जो अभी हम लोग देखे हैं उसकी साइज़। अब हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास डीएनए है। तो डीएनए जो डुप्लेक्स है, उसमें हमने आपको बताया था कि डीएनए डुप्लेक्स में जो अपन वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया था, उसमें उसकी डायमीटर 2 नैनोमीटर है। 2 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। ये 2 नैनोमीटर वाले डायमीटर के हैं। डायमीटर विड्थ को, ये डायमीटर हो गया, ये इसका लेंथ है। हमें डायमीटर से लेना देना है, लेंथ से कोई लेना देना नहीं। अभी ये इसकी 2 नैनोमीटर हो गई। जब ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहने का मतलब हुआ कि प्रोटीन्स पे सराउंडेड है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 11 नैनोमीटर। और फिर ये क्रोमेटिन फाइबर के रूप में आता है जो हमारा 30 नैनोमीटर हो जाता है। तो याद रखना है 211 30, 211 30, ये हमारा 30 नैनोमीटर होता है। फिर ये आगे जब फाइबर हाईली कंडेंस हो जाता है तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म में 300 नैनोमीटर, और फाइनली हमारा 700 नैनोमीटर का बनता है। कितने नैनोमीटर का, 7 नैनोमीटर का।
ये हमारा हो गया 7 नैनोमीटर का। तो याद रखना है ये 700 नैनोमीटर, फिर 14 नैनोमीटर। 1400 नैनोमीटर किसका